नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। ये जो है आज तक मंडी का जो सबसे महंगी चीज़ बिकी हुई कभी समय में, आज से 2 साल पहले ये बिका था। देसी घी की भी कीमत जो है ना, जो असली देसी घी उसकी भी 1500 रुपये तक हो जाती है, 1200-1500 रुपये। पर ये जो है 2500 रुपये किलो तक लहसुन बिका है एक समय में। ये अपना फार्मिंग लहसुन बोलते हैं जिसको। चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हो जी? कैसे हैं आप? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, सब बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ कहाँ के माल जी? देखो जी, गाड़ियाँ तो 8 हैं। गाड़ियाँ 8 जी। पिछले 4 दिन हो गए, 7 गाड़ी 8 गाड़ी आ रही है। एक गाड़ी आज पंजाब है 3 दिन बाद। अच्छा जी। तो इसका आप समझ रहे होंगे कि जो 25 गाड़ी 28 गाड़ी की एवरेज आ रही थी, वो सीधी 7 और 8 गाड़ी पे आ गई। ठीक है जी। तो इसमें अब तो कोई भी बोल देगा कि हाँ अब तेजी आ रही है या आएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसमें अब मैं कुछ बोलूँ तेजी है ये, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। अब अपने आप सबको समझ आ रहा हूँ। और रेट कैसे चल रहे जी? रेट बढ़िया चल रहे हैं। अभी देखो दिल्ली में जिस हिसाब से पीछे प्रोडक्शन मार्केट्स में टाइटनेस हुई है, उस हिसाब से सेंटर्स में नहीं हुई। वो हमेशा की बात है, कोई नई बात नहीं है। हर साल जब भी तेज़ी होती है तो पहले प्रोडक्शन मार्केट में टाइट होगा, उसके बाद सेंटरों में टाइट होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ ऑलरेडी माल पहले के पड़े हुए हैं, यहाँ सेल होगी तो उसके बाद हम उनको मांगेंगे। एक सवाल ये भी है इसका, चल पहले आज रेट बता दो जी, एक बार रेट बता दो जी। हाँ, पहले रेट की बात कर। नीचे में जो 25-30 बिके थे वो हो गए 35-40। ठीक है जी। और जो माल 50-55 बिके थे वो 60-65 पे आ गए। अभी यहाँ अभी जो आज की टाइट पोजीशन। अच्छा जी। हम इन मालों को 65 रुपये बोल रहे हैं, 60 मांगा जाता है। व्यापारी कह रहे हैं भाई साहब इसको इससे कम नहीं बेचो, 70 करेंगे। और पहले क्या रेट था जी इसी माल का? 55-60 चल रहे थे। अच्छा जी। 5 होगी पक्की तेजी सेंटर्स में। जैसे गोलियां जी ये जी पहले 38-37 बिक्री थी, आज ये 42 से 45 है। ठीक है जी। और ये फोरे ये यही पड़े ना, ये माल 60 रुपये बोल रहे हैं हम। अच्छा जी। अच्छा। ठीक है जी। और ये डब्बे वाले माल जी? ये 65 बोल रहे हैं। हाँ जी। डब्बे तो ये हल्के हैं, तो ये 60 रुपये बढ़िया माल था। मेरे पास 90 रुपये का मैंने डब्बा बेचा, माल चला गया, बहुत बढ़िया माल था। ठीक है जी। तो बेसिकली 5 से 7 रुपये की पक्की तेजी है सेंटर्स में। ठीक है जी। प्रोडक्शन मार्केट्स में 15-15 रुपये तेज हो चुका, आज भी तेज है। यार मेरे को ना बाबू जी ये सवाल बहुत लगता है। लोग बोलते हैं जो नया बंदा कोई यहाँ माल लेके आता है, किसान आ जाता है कई बार, या कोई नया बंदा माल लेके, वो कह रहे अभी दिल्ली की मंडी में क्या बिकता है, अपनी लोकल मंडी में वो ट्रैली लेके जाएगा, चाहे उसमें 100 कट्टे हों जी। आज की तारीख में 100 कट्टे आपके इसको लेके बैठे, वहाँ तो 100 कट्टे पहुँचे नहीं प्रोडक्शन मंडी में, और इनका 1, 2, 3 नलाम हो, ऐसा है। और आपके यहाँ 1 कट्टे। हाँ जी। प्रोडक्शन मंडी में और सेलिंग मंडी में हमेशा फ़र्क मिलेगा, हमेशा। प्रोडक्शन मंडी में सब तेज चलती है यार, ये समय की बात है ना, समय की बात होती है। अब आगे तेज़ी दिख रही है तो सब एडवांस में खरीद रहे हैं, है ना। यहाँ पे सेल अपने हिसाब से निकलेगी। अब जैसे या पंजाब चल रहा था तो सारा ग्राहक पंजाब पे था, पंजाब ख़त्म हो गया तो ग्राहक घूम रहा। माल पहले से 1000-2000 कट्टा फालतू बिकने लग गया, जो 3-3.5 था 5-5.5 हज़ार कट्टा डेली का सेल होता। ये जो पिछले हफ्ता मैं पूछ रहा था वो, यानी मांसाहारी, अब जो भी मांस की रेडियाँ खत्म हो गई, दोबारा चल गए वो, या फिर लगा लो सर्दी के कारण चल गए, कुछ भी लगा लो, सर्दी के कारण चल गए। ये आप सर्दी बड़ी, साग सब्जी में डलने लगा। हर एक आदमी का अब मांस खाने वाले गए नहीं गए, मैं उन पे यार वो इतने टॉपिक थे ना जी, उसमें भी सेल गई कहाँ? हाँ देखो, सेल अपने हिसाब से ही चलेगी, ये ध्यान रखें आप। ना मेरे कहने से चलेगी, ना किसी के कहने से चलेगी। और सेलिंग सेंटर हमेशा ये चलता है अपनी आराम से चाल, क्योंकि माल पहले के मंदे वाले पड़े हैं, ये बिकेंगे। आड़ती फिर माल मांगते हैं तो उसको पता चलता है पीछे तो तेजी है भाई, तो तेज करके मंगवाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से चलती है, ये पूरी साइकिल है। हम सोचे पहले यहाँ तेज हो जाए, फिर वहाँ तेज हो। फ़ोन से आजकल, पहले किसी ज़माने में होता था जब फ़ोन्स मोबाइल्स नहीं होते थे, देखिए अब मोबाइल्स हैं सर, हाथ के हाथ पता चल जाता है माल क्या बिक रहा है। उसी हिसाब से आदमी कैलकुलेशन कह लेता है कि 10 दिन बाद ये सिचुएशन क्या रहेगी,
उस हिसाब से वो खरीदता है। ठीक है जी। इसी को व्यापार कहते हैं। अभी मार्केट में बाहर का माल भी नहीं है सर बाहर का माल देखो, मैंने उस दिन भी कहा था, बाहर का माल अगर आता भी है, पहली बात तो डरना नहीं, दूसरी बात जिस पे दिखे कंप्लेंट कर दो, जिस पे दिखे कंप्लेंट करो आप, और हाथ या ट्वीट करते चलिए आप। और कमेंट आ रहे सरकार कि में- कमेंट कर रहे लोग भी, बाहर का माल भी नहीं है, कौन सा आपने झंडे गाड़ दिए जी, बाहर का माल जैसे बंद हो रहा, तेजी तो अब भी नहीं आई जी इसमें। ऐसा है जी, इससे बड़े झंडे क्या होंगे, ये जो बोलते हैं ना अनाड़ी लोग हैं, ये वो होते हैं जैसे कम टाइम में बड़ा आदमी बन जाए, कम मेहनत करे पैसे वाला बन जाए, या माँ बाप के पैसे में नाचने वाले, या आपके पार्टनर के पैसे में नाचने वाले। अपने पल्ले तो कुछ है नहीं, पार्टनर ने पैसा लगा दे नाच रहे। भाई साहब क्या नाड़ियों वाली बात कर रहे हो। पिछले साल तो इसमें जो अक्टूबर कमेंट से आते हैं ना जी, उनकी हाँ, बात कर रहा मैं हूँ। उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। ये जो कमेंट मैंने भी सुना है उस दिन, मैंने भी सुना है, तो ये नासमझी वाली बात है भाई साहब। पिछले साल अक्टूबर से विदेशी माल आने लग गया था, कोई कमांड नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था। ज़िंदगी में पहला आदमी होगा जो मंत्रालयों में धक्के खाए थे अकेले जाकर। आप लोगों ने भी कोई 85 साल से व्यापार करता होगा, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। मेरे को बताइए कौन गया मंत्रालय में अकेला, अपने दम पे गया था। जो कह रहे हैं ना कौन से झंडे गाड़ लिए, चैलेंज देता हूँ, माल तो मंगवाओ आप माल मंगवाइए और चौड़े में बेच के दिखा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप माल 2 नंबर का मंगवाइए और चौड़े में बेचिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या हमने झंडे गाड़े क्या नहीं गाड़े। पहली बात देखिए, सीधा सा एक फंडा भाई साहब, हर आदमी है ना देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। राणा जी, जरूरी नहीं देशभक्ति सिर्फ किसान या जवान करेगा, हर इंसान में होना चाहिए। जिस देश में रहते हो उस देश का मिट्टी से प्यार करो, क्योंकि इसी मिट्टी ने ना आपको पहचान बनाई है। इसी मिट्टी की बदौलत आप किसी भी ऊंचाई पे हो, वो इसी मिट्टी की बदौलत। ठेका सिर्फ जवान ने और किसान ने नहीं ले रखा देशभक्ति का। यानी जो बीच में शहर में रह रहे हैं, उनका भी काम है, खाने वाले का भी है। सर हर उस इंसान का काम है जो इस पृथ्वी पे जिंदा है, इस देश में जिंदा है। आपको लगता है देश के खिलाफ कुछ हो रहा है? आप बताएं, पिछले साल कितने न्यूज़ आई थी कि चाइना लहसन की आड़ में जो नेपाल से स्मगल होकर आया था, उसमें हथियार भी पकड़े गए। आई थी ना न्यूज़, मैं तो नहीं बोल रहा। ड्रग्स भी आए, पकड़े गए, वो पकड़े गए, वो पकड़ने वाली न्यूज़ थी, ठीक है। और खूब दबा के आया और धज्जियाँ उड़ गई हिंदुस्तान के लहसन का जो भी व्यापार करता था उस आदमी, ठीक। इतनी फसल भी नहीं थी, इस साल 2 गुनी फसल थी साहब। ये उस बंदे के लिए बोल रहा हूँ जो बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा। मैं बोलना नहीं चाहता कि वो चमन के आगे जो बोला जाता है वैसी बात कर रहा है, लेकिन इस साल 2 गुनी फसल होने के बाद भी मार्केट क्रैश नहीं हुई, आज भी स्टैंड है और आज भी एक मजबूती से आप खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि अगर चाइना आ रहा होता 100-200 गाड़ी या 500 गाड़ी तो मार्केट स्टैंड रहती? भाई साहब, या तो आप अनाड़ी हैं या महामूर्ख है, या वो जो आपकी तड़पन दिखा दी है, या आपका बोलने का वे बता रहा है कि आप तड़प रहे, आप माल नहीं बेच पा रहे 2 नंबर का। तो मेरे को खुशी है, मेरे को खुशी है आपकी तड़पन पे कि आप माल नहीं बेच पा रहे। दूसरी चीज़, वो क्वेश्चन भी आप ही पूछ लो, नहीं तो कहेंगे यही बोलना है। बताइए, आप एक और क्वेश्चन मेरे को बोल रहे थे, मैं कहीं कमेंट में इंटरव्यू में जवाब दूंगा। चलो उसका तो कुछ नहीं जी, लोग बोलते रहते हैं, बोल रहे भी ये लहसुन लगवाया, बीज बेच लिए और पैसे बना लिए जी, सुपर शंकर बेच के पैसे बना लिए, और ये अपना काटर गोला बेच के। मैंने एक बात बोली थी, देशभक्ति का जज्बा हर आदमी में होना चाहिए। अगर भगवान ने आपको सीट दी है और आपको नॉलेज भी दी है, व्यापार कर रहे हो तो बुद्धि तो है ना, मूड तो हो नहीं कि मूड हो। हाँ बेटा, आप मूड तो है नहीं, व्यापार कर रहे हैं, 2 रोटी खुद भी कमा रहे हैं, लोगों को भी कमा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, आपको लगता है कि ये बीज आगे किसान के लिए फ़ायदेमंद है और आपने बांट दिया, उसमें आपको क्या दिक्कत होती है? भाई बीज फेल हुआ तो गालियाँ पड़ेंगी जितेंद्र खुराना को। सुपर शंकर बीज लगवाया था, नाम हुआ, काटर गोला लगवाया, भगवान ने चाहा वो भी पास हुआ।
अगर हमने बंटवा दिया और किसान का भला हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? आप भी कोई नया बीज बताओ, या पुराना बीज को आपको लगता है वो अच्छा है, उसको आप समाज के सामने रखें। इंटरव्यू तो आप भी देते हैं। अब ये यूपी का किसान है, आना भाई साहब, एक व्यापारी भी है और किसान भी है। भाई साहब आपका माल कौन सा है? बोल रहा है जी यूपी का माल, वो छोटे वाला जी है। ठीक है जी। क्या भाव के पड़ते हुए भाव जी ये माल आपका? सुनते जाना आप जरा, मैं उस आदमी के लिए बोल रहा हूँ। क्या भाव का पड़ते हुए? वहाँ से पड़ते में जो है 48 से और 51-52 वहाँ से यहाँ आके 48 कितने का पड़ गया? 52-53 का यहाँ पड़ गया। 52-53 रुपये का यहाँ पड़ेगा। ठीक है, 53 का बिकेगा तो इनके सिर्फ पैसे पूरे होंगे, बनेंगे नहीं। और आज दिल्ली में ये माल 40-42 रुपये का भाव है, ये वाला जी। ठीक है। अब माल देख लिया आपने भाई साहब। अब अगर इसकी जगह है सुपर शंकर या काटर गोला होता तो अच्छे दाम मिलते हैं। किसान को फायदा होता, व्यापारी को फायदा होता, आते बिक जाता। तो अगर इसके बदले हमने बीज बंटवाया, ये यूपी है ना, यूपी में इस बार कितना बीज बदला होगा? कम से कम 60% के आसपास। 60% लोगों ने बदल दिया। तो साहब अगर यूपी में 60% बीज बदलना, 60%, आप मतलब समझ रहे? अगर बीज बदला गया तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको तो खुशी होनी चाहिए। कोई एक बात है जी, सारा आप बीज का जो माल भी देना काम थोड़ी करते हैं ना, आएगा। आप जो मर्जी कर लो जी, आप जो मर्जी कर लो। आपने जोर मारा, पिछले साल जोर मारा, 2 साल रेट हुआ, कैसे भी करके एक अलग सी जगाई, फायदा उसका बेचने वाले को भी हो, और मेरे हिसाब से सभी आड़तियों को या हर स्टेट के आड़ती को, या चाहे वो दिल्ली के आड़ती हो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा माल आया, सेलिंग मंडी वालों के पास है। सब ने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छे रुपये बनाए। और जोन से आपने बीज लगवाया ना, आपकी किस्मत ऐसी है, ये देख लेना। ये बीज का जहाँ बीज लगवाया, ये आपके पास नहीं बिकेगा, अड़ोस पड़ोस में दुनिया के पास बिक जाएगा। फायदा लोगों को होएगा, आपको नहीं होएगा। पर आपने लगवा दिया ना, ये अच्छी बात है। सर सुनो, तो उनको खुश होना चाहिए कि सबके पास आएगा। वो किसान जो है ना लेके, उनके पास आएंगे, सबके आप पास समझे आएंगे। आप। हाँ जी। आपने एक बात बोली कि आपकी किस्मत ऐसी है कि आप भला करोगे आपको जूते पड़ेगा। ये भाषा ये होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। हमारी वाली। तो सर सुनो, मैंने उस दिन भी कहा पंजाब वालों ने मेरे पे माल लाना बंद कर दिया, तो क्या जितेंद्र खाना भूखा मर गया? ये माल नहीं पड़ा क्या? नहीं ठीक है पड़ा जी। क्या? उतारने की जगह नहीं है। इसकी नज़र सीधी होनी चाहिए साहब। मैंने अपना धर्म निभाया, मैंने अपनी देशभक्ति जो करी थी निभा दी। आगे रिजल्ट इसने देने हैं। किसी एक भी इंसान की औकात नहीं है वो दूसरे को खिला सके। ठीक है जी। आज मेरे को मौका मिले तो मैं भी किसी को नहीं खिलाऊंगा, आपको मौका मिला आप भी किसी को नहीं खिलाएंगे। ठीक है? अगर उसने हमारी बुद्धि फेरी तब हमारे मन में भावना जागे कि नहीं यार ये भूखा है, इसको खिलाओ। नहीं तो इंसान की प्रवृत्ति है, वो कभी दूसरे को खुश देख के खुश नहीं होगा, है ना? तो अपने को उम्मीद ही नहीं किसी से। अपना तो साहब अपनी तरफ से भला किया, बाकी संभालेगा वो। ठीक है जी। मैंने किसी से बुरा किया होगा तो मेरा बुरा होगा, नहीं किया होगा तो मैं चैलेंज लिख के देता हूँ साहब, मेरा बुरा नहीं होगा। और आप भगवान बुद्ध की एक बात याद रखिए, उन्होंने कहा था कि कभी किसी से घृणा नहीं करो, कभी किसी से घृणा नहीं करो। हर आदमी में एक ही वास है। ठीक है? दूसरी चीज़, कभी कंपटीशन करने का मूड हो ना, कभी भी, तो बातों से नहीं करो, गाली गलौज से नहीं करो। अपना व्यापार इतना आगे बढ़ा दो कि दुनिया अपने आप आपको याद करेगी। दुनिया अपने आप आपको याद करेगी ना साहब कि हाँ कुछ वो था, या कुछ ऐसा करो। कितने हुए जो कोई बड़ा काम कर गए? चंद्रशेखर आज़ाद कितने हुए? भगत सिंह कितने हुए? बताइए आप। किसी की दिशा बदल जाती है। भगत सिंह वाला जज्बा होगा, दिशा बदल गई। चलो, मैं तो आपको आतंकवादी बन कोई गया। आपके लिए कुछ कमेंट में लिख रहा जी, तो आप भी ना बोल लो, क्योंकि बाबा नानक ने कहा, बाबा मैं तो नानक बोल की ही बात नहीं है, रहा। बाबा नानक की मैं तो बात उसका है। जवाब दे रहा हूँ कि भाई मैंने भला जवाब किया, भी तुम ना भी दो करो। जी। बाबा नानक ने कहा कि मेरे को निंदो, मेरे को जो है गालियां दो। जो गालियां देता है, किसी को कोसता है, उसके कर्म उसके ऊपर चढ़ अब जाते ये हैं। है पंडित जी, आधी से ज्यादा बार मैं आपका कैमरा रोकता हूँ। आज मैं बता रहा आपको, सुनो, जो हमने आप माल बेचते हो, ठीक है, मेरे जब मैं नहीं होता आप ही बेचते हो, संभालते हो दुकान को।
ईमानदारी से बताना, यूपी के बीज को बदलने के बाद जो काटरागोला या सुपर शंकर आएगा वो पहले बिकेगा या ये पहले बिकेगा? तो इससे किसानों का, व्यापारियों का भला होगा कि नहीं होगा? सबका भला होगा इसमें, आपके भला है, व्यापारियों को भला आज ये व्यापारी है, मुंह का रंग उतरा हुआ है, क्यों उतरा हुआ जी? है तो कोई इज्जत ही नहीं है। है। ये 50 रुपये बोल रहा है, ये बिकेगा 40 रुपये का आइटम है, और इसके अभी सारी कमर आएगा ना हाउल का, वो 50 रुपये बिकेगा। ये 50 का लाएंगे, 60 का बिकेगा। तो आज ये मुंह उतरे हुए हैं ना, ये मुंह अगला साल आपको हंसते हुए दिखेंगे। तो साहब हमने एक का भला नहीं किया, हमने कई हजारों का भला किया। अब वो मैंने नहीं किया, उसने किया। फल औरों को मिलेगा पर उसने किया, फल किसी को मिले मेरे का क्या मतलब? अरे कोई मेरी सीमा नहीं है ना, समझो आप। एक माली की सीमा होती है या बाग वाले की सीमा होती है कि उसने एक बीघा, 1 एकड़, 5 एकड़ उसकी ज़मीन है, उसमें उसने बाग लगाया, उसके फल उसने खाए। यही होता है ना, या नहीं? ये किसान की सीमा होती है, माली की सीमा होती है, या एक जमींदार की सीमा है। मेरी भाई सीमा नहीं है, मेरे को सब अपने हैं। मेरे को तो नाम भी याद नहीं जो मेरे से माल ले गए। हो सकता है कभी पहचानेंगे तो कोई दूर से देखते पहचान दे, ज़्यादा भाई खुदाना। मेरे को तो ये भी नहीं पता लेके कौन गया। तो मेरी भाई साहब सीमा ही नहीं है, और ना मेरे को फल चाहिए। जिसकी सीमा नहीं उसको फल की इच्छा ही नहीं होती। ठीक तो है। मेरे को फल की भी इच्छा नहीं है साहब। अपने को तो एक को ही राजी कहना है, उसको वो राजी हो गया। एक चीज तो सब बोल, राजी। एक चीज बोल दो भी, जो आपके लिए खिलाफ बोलते हैं, कमेंट लिखते हैं, भगवान उनका भला करे। उनका भला करे जी। मैं तो पहले बोला भगवान उनका भला करे, वही उनको बात- सद्बुद्धि दे, वो भी भलाई में उतरे लोगों की। मैं फिर तो वही कितना बात, बोल रहा फिर हूँ वही यार। बात जी, मेरी बात तो सुन लो। हाँ। उनका भला ना करे, परमात्मा उनको इतने नोट दे, इतने नोट दे कि वो नोट ही गिनते रह जाएं। पिछले साल दिए तो सही उनको इतने नोट। इतने नोट दे, वो नोट गिनने के चक्कर में हमको गालियां ही ना दे जी, बस सीधी सी भाई बात साहब, है जी। पिछले साल जो ये बोल रहे ना, दुश्मन के लिए भी ये चीज मांगो। जो ये बोल रहे ना बातें, पिछले साल एक आदमी ने बहुत नोट कमाया, बहुत नोट कमाया। लेकिन साहब हवस की सीमा कुछ नहीं होती, संतुष्टि की सीमा है, हवस की कोई सीमा नहीं। कोई 10 करोड़ कमाया, कोई 20 करोड़ कमाया, फिर भी हवस खत्म नहीं है। हमने नहीं कमाया कुछ। आप कहाँ आसमान में काम करा के आपने, जो आपने नहीं कमाया है आपने क्यों नहीं कमाया? जब उन्होंने मंडी में रह के कमाया, या किसी ने व्यापार करके कमाया, किसी ने सेलिंग मंडियों में कमाया, या किसी ने किसान ने खेत में कमाया, तो आप कहाँ थे? आपने भी कमाया होगा। सर, हमने दाल रोटी कमाई, इतनी मोटी नहीं कमाए, तभी तो हम बोल नहीं पाते ज़्यादा। अपने को एक ही चीज़ कमाई, अपनी संतुष्टि कमाई, उसके आगे हम आँख उठा के बोल सकते हैं कि जी आपने जिस मकसद से भेजा था वो हम पूरा कर रहे हैं। कितने लोग होते हैं जो ऐसे बोल दें, बताइए आप? उसके लिए दम चाहिए। हे राम जी, सबको बुद्धि दो जी, अच्छी बुद्धि दो। चलिए, धन्यवाद जी, राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। क्या भाव करेंगे जी? 42 रुपये सबके 16 रुपये कटेंगे।